नमस्कार साथियों, अपन पढ़ रहे हैं बेसिक गणित। कल अपन ने सीखा था गुणनखंड का पार्ट फर्स्ट में गुणज। गुणज में अपन ने सीखा था कि एक ऐसी संख्या है जिसका भाग प्रत्येक संख्या में जाता है, यानी एक से प्रत्येक संख्या क्या हो जाती है, विभाजित होती है। आज सीखेंगे अपन गुणनखंड में सेकंड पार्ट भाजकता के नियम। भाजकता के नियम में अपन सीखेंगे सबसे पहले 2 से विभाजितता के नियम, 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से, फिर 10 से, फिर 11 से, ऐसे आगे अपन सीखेंगे। इनका उपयोग अपने आएगा गुणनखंड में। अगर आप वीडियो को में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आपने जो पीछे वाला वीडियो नहीं देखा गुणनखंड का पार्ट फर्स्ट, उसे भी आप देखिए ताकि आपको समझने ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब देखते हैं 2 से विभाजितता का नियम क्या है। तो देखो, जिन संख्याओं के अंतिम अंक 2 से विभाज्य है, यानी किसी संख्या का अंतिम अंक, जैसे मान लो कोई संख्या है 54, तो इसका अंतिम अंक है 4। 148 का अंतिम अंक है 8। 84,356 का अंतिम अंक है 6। तो इसमें हुआ 4, इसमें हुआ 8 और इसमें हुआ 6। 2 से क्या है, विभाज्य, यानी इनमें 2 का भाग पूरी बार जा रहा है। जैसे कितने बार गया, इसमें 2 बार गया, इसमें 4 बार और इसमें 3 बार। तो वह संख्याएं क्या होगी, 2 से विभाजित होगी, यानी ये पूरी संख्या है। जैसे 54, तो 54 में 2 का भाग पूरी बार जाएगा। 148 में भी 2 का भाग पूरी बार जाएगा, और 2 का भाग 84,356 में भी पूरी बार जाएगा। सही। तो इसमें इसका भाग देंगे अपन 2 का, तो कितनी बार जाएगा, 27 बार। इसमें जाएगा 7 बार और 4, इसमें दिया 4 बार, इसमें 4 में दिया 2 का 2 बार, इसमें गया 1 बार, 1 से इस बजा तो गया 15, 14, 7 बार 16, ये गया 8। अपने पीछे की क्लासों में सीख रखा है भाग देना। अगर आपको भाग करना नहीं आता है तो पीछे की क्लास ले सकते हो और उसमें आप भाग सीख सकते हो। तो ये हो गया 2 से विभाजितता का नियम। अब आगे देखेंगे अपन 3 से विभाजितता का नियम। उतारे। अगला है अपना 3 से विभाजितता का नियम। अब ये नियम कहाँ काम आएंगे, अपने जब गुणनखंड करेंगे तो कई संख्याओं में अपन को 2 का भाग देना पड़ेगा, 3 का भाग देना पड़ेगा, 4 का या 5 का, 6 का या 7 का या 8 का भाग देना पड़ेगा। तब अपने को समझ में नहीं आएगा कि इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 का जाएगा कि नहीं जाएगा, 4 का जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अगर अपने को विभाजितता के नियम आते हैं तो अपन करने में अपने को आसानी रहेगी और जल्दी से अपन उसको कर लेंगे। अब 2 के बाद में है 3 के विभाजितता का नियम। 3 के विभाजितता का नियम ये कहता है 2 में, हाँ एक बात और, 2 में किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या भी 2 से विभाजित होगी। सही। अगला है 3 से विभाजितता का नियम। वह संख्याएं जिनके अंकों का योग में 3 का भाग पूरी बार जाए, या अपन बोले अंकों का योग 3 से विभाज्य है, वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। जैसे कुछ उदाहरण है आपके सामने। 27, तो इसका पहला अंक है 7, दूसरा अंक है 2। तो अब इन दोनों को जोड़ दिया अपन, 2 और 7 कितना हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया, 9। अब 9 में किसका भाग जाता है, 3 का भाग पूरी बार जाता है। तो सही। तो यह संख्या भी किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। कितनी बार गया, इसमें 9 बार गया। सही। इसी प्रकार 48, तो 8 और 4 दोनों अंकों को क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो कितना आया, 12। इसमें किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जाता है। तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। तो अपन इसमें भाग देंगे, कितनी बार गया, 1 और 1 16 बार गया। सही। इसी प्रकार 1845 में पहला अंक है 1, दूसरा अंक है 8, 5, सही, 4 और 5 है। अब इनका योग हो गया कितना, 1, 8, 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18। 18 में किसका भाग जाता है, 3 का भाग पूरी बार जाता है। तो कितनी बार, 6 बार, यानी पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा।
6 बार, 1 बार 15 और ये यानी 615 बार दिया है। ये होता है विभाजित 3 के विभाजिता का नियम। अगला होगा 4 उतारे से। अगला है अपना 4 से विभाजिता का नियम। ये भी सिंपल है। अपने को वह संख्या है जिनके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। यानी अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। जैसे 324 में अंतिम 2 अंक कौन कौन से हैं, 24, तो इसमें 4 का भाग जाता है। कितनी बार गया, 6 बार। सही। अब 20 में 4 का भाग जाएगा कितनी बार, 5 बार। इसी प्रकार बड़ी संख्या में 32 है अंतिम 2 अंक, कितनी बार गया भाग, 8 बार। कितनी बार गया, 8 बार। तो इसी जैसे 324 है वो किससे विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी। जैसे इसमें भाग गया कितनी बार, 8 बार, और ये 1 बार, 2 बार, 0, 8 बार और 0। इसी प्रकार इसमें देंगे तो 1 बार और 18 और 4 16, 2 बचे 24, 6 बार, 1 बार, 13 और 3 बार, और इसमें 3 बार। अपन भाग दे सकते हैं इस तरह बना के। अपने पीछे की क्लास में फटका भाग देना मैंने आपको सिखा रखा है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से अपन इतना इस तरह से अपन नहीं कर पा रहे। सही, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो ये हो जाएगा, आप इसमें भाग दे सकते हो अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो। सही, ये होता है 4 से विभाजित का नियम। उतारें। अपन ने पढ़ लिया 4 से विभाजित का नियम। अब अगला है अपना 5 से विभाजित का नियम। तो वह सभी संख्याएं 5 से विभाजित होगी जिनका अंतिम अंक क्या हो, 0 या 5 हो। यानी अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5 होगा तो उस संख्या में 5 का पूरी बार भाग जाएगा, यानी 5 से विभाजित होगी वो। जैसे 35 है, 35 का अंतिम अंक कौन है, 5 है, तो 5 का भाग देंगे अगर 35 में तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। सही। 170 में 5 का भाग देंगे तो 3 बार, 2 और 4 34 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा इसमें, 34 बार। 1875 में भाग देंगे किसका, 5 का, कितनी बार गया, 3 बार, 3 बचा से 37, 7 बार, 2 बचा 25। सही। अब इसका अंतिम अंक कौन है, 0 है, यानी इस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा, पूरी बार 5 का जाएगा। 2, 1 बार, कितना होगा 34, 3 बचा तो 6 बार, 4 बचा तो 45, 9 बार, 1 बार और 2 बार। ये होता है शॉर्ट तरीका, आप इस तरीके से भी आप कर सकते हो। सही। तो ये हो गया 5 से विभाजित का नियम। उतारें। अगला है अपना 6 से विभाजित का नियम। तो इसमें वह सभी संख्या 6 से विभाजित होगी जो 2 और 3 से क्या हो, विभाजित हो। वह संख्या किससे विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। तो 2 और 3 का अपन जस्ट पीछे सीख रखा है। जैसे मान लो कोई संख्या है 354, जिसे अंतिम अंक 4 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। 3 के लिए 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 में किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है। कितनी बार, 4 बार। और इस 4 में भी भाग जाता है किसका, 2 का। तो ये भी संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से और 3 से विभाजित है तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी। यानी भाग 2 इसमें कितनी बार गया,
5 बार, 5 बचा 54, 54 में गया 9 बार, यानी ये होगी विभाजित। उतारें। अगला है अपना 9 की भाजकता का नियम। जैसे 3 में था, जिन संख्याओं के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है वह सभी संख्याएं क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। उसी प्रकार यदि अंकों के योग में, किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो वह संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। सेम 3 की तरह ही है। 2 और 7 को जोड़ो, कितना आया, 2 और 7 को जोड़ा तो 9। 9 किससे विभाजित है, 9 से विभाजित होगा तो एक बार गया, तो पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा, 9 का भाग जाएगा। कितनी बार गया, 3 बार। 1638 में 1, 6, 3 अंकों का योग कर लो, कितना हुआ, 7, 10 और 18। 18 में 9 का भाग जाता है कितनी बार, 2 बार। पूरी बार जा रहा है तो ये संख्या भी किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। 2 कितनी बार गया, 1 बार। 7 8 बार, 1 2 बार, कितनी बार गया, 182। ये होता है 9 से विभाजित का नियम। ज्यादा उदाहरण नहीं लेंगे, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। उतारें। अगला है अपना 10 की भाजकता का नियम। जैसे 5 में था, किसी संख्या का अंतिम अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। उसी प्रकार जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो, क्या हो, 0 हो, वह संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। तो जैसे 20 है, 150 है या 8400 है, तो इसमें देखो 10 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। देखो अंतिम अंक 0 है, इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है, तो इसमें भाग जाएगा। कितनी बार गया, 2 बार। इसमें 15 बार और इसमें 840। सही, या फिर कहते डायरेक्ट 0 से 0 कट गया। सही, ये होता है 10 से विभाजित का नियम। उदाहरण, लास्ट है अपना 11 से विभाजित का नियम। अब इसमें आपको डायरेक्ट याद रखना है, जैसे इसका पहला अंक है 1, तीसरा अंक है 3, यानी पहले अंक और तीसरे अंक, यानी एक अंक छोड़ के एक अंक ले, तो 1 और 3 कितना हो गया, 4। 3 और ये वाला अंक मिलकर कितना हो गया, ये हो गया 4। इनका क्या निकाले अपन, अंतर निकाले। क्या निकाले, अंतर। जो कितना आया, 0। यानी एक अंक छोड़ के एक अंक ले और उनका क्या करें अपन, योग करें। और योग अगर 0 आए या ऐसी संख्या आए जिसमें 11 का भाग जाए तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो जैसे अपन भाग देंगे 1331 में 11 का, तो एक बार, 2 बचा, कितना हो गया, 23। 23 में या 2 बार, 1 बचा, हो गया 11, तो इसमें गया 121 बार। उसी प्रकार अपन क्या लें, एक अंक छोड़ के एक अंक है, एक अंक छोड़ दिया, ये फिर एक अंक छोड़ दिया 2, फिर एक अंक छोड़ दिया 8, यानी 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 8 कितने हो गए, 14। कितने हो गए, 14। उसी प्रकार जिनको छोड़ा उनको ले लिया, तो 4 और 5 9, 9 और 5 कितने हो गए, 14 हो गए। कितने हो गए, 14। ये 14 है इससे, और इनका क्या निकाले अपन, अंतर। तो कितना आया, 0 आया। कितना आया, 0। यानी इस संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा। आप देखिए बताओ कितनी बार गया, नीचे कमेंट में आंसर बताएं इसके कितनी बार भाग जाएगा। अपन ने 2 नहीं सीखे, एक तो 7 का और एक 8 का, उसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। तो आप जो विभाजिता के नियम बताए हैं उन्हें अच्छे से याद कर ले। अगले वीडियो में अपन सीखेंगे गुणनखंड, उसमें ये काफ़ी आपकी सहायता करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, अपने साथियों तक शेयर करें। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उतारें।